एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम गोपाल था। गोपाल एक साधारण किसान था, लेकिन वह हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता था। उसकी सोच थी कि उसकी जिंदगी में जो भी गलत होता है वह भाग्य की वजह से होता है। खेत में अगर फसल खराब हो जाए तो वह ईश्वर को दोष देता, पैसे कम हो तो सरकार को, और अगर उसकी सेहत खराब हो तो किस्मत को कोसता था। गोपाल का एक छोटा सा परिवार था, उसकी पत्नी गीता और एक 10 साल का बेटा रोहन। गीता बहुत ही मेहनती और सकारात्मक सोच वाली महिला थी। वह हमेशा गोपाल को समझाने की कोशिश करती। गोपाल, हमें अपनी सोच बदलनी होगी। जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। अगर हम मेहनत करें और सकारात्मक सोच रखें तो कोई भी मुश्किल हमारे रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। लेकिन गोपाल को गीता की बातों पर यकीन नहीं होता। वह हंसते हुए कहता, गीता, तुम्हारी ये बातें किताबों में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। भाग्य से बड़ा कुछ नहीं। एक दिन गांव में एक साधु आए। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस वीडियो में पूरी तरह खो जाए, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि YouTube भी इस वीडियो को और लोगों के पास शेयर करेगा, जिससे और भी लोगों को इसका लाभ पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को। उनका नाम संत हरिदास था। वह अपनी ज्ञान की बातें और कहानियों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। गांव वाले उनके पास अपनी समस्याएं लेकर जाते और संत हरिदास उन्हें उनकी सोच के आधार पर समाधान बताते। गीता ने गोपाल से कहा, क्यों ना तुम संत हरिदास से मिलो, शायद तुम्हें अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाए। पहले तो गोपाल तैयार नहीं हुआ, लेकिन गीता के बार बार कहने पर वह संत हरिदास के पास गया। संत हरिदास ने उसे देखकर पूछा, बेटा, तुम्हारी समस्या क्या है? गोपाल ने अपने जीवन की सारी परेशानियां उन्हें बता दी और अंत में कहा, महाराज, मेरी किस्मत ही खराब है। मैं चाहे जितनी मेहनत कर लूं, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। संत हरिदास मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर तुम मानते हो कि तुम्हारी किस्मत खराब है तो मैं तुम्हारी किस्मत बदल सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। गोपाल चौंक कर बोला, शर्त? कैसी शर्त महाराज? संत हरिदास ने कहा, तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। 3 महीने तक तुम्हें हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना होगा और मेहनत करनी होगी। अगर 3 महीने बाद भी तुम्हारी जिंदगी नहीं बदली तो मैं खुद तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा। गोपाल ने संत हरिदास की शर्त मान ली और अगले दिन से ही उसने हर परिस्थिति में सकारात्मक रहने और मेहनत करने का प्रयास किया। पहला हफ्ता मुश्किल था। खेत में काम करते समय गोपाल को कई समस्याएं आईं। बारिश समय पर नहीं हुई, फसल कमजोर दिख रही थी। पहले वह ईश्वर को दोष देता, लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, नहीं, मुझे कुछ और प्रयास करना चाहिए। उसने अपने खेत में पानी की व्यवस्था के लिए एक नहर बनाने की योजना बनाई। गांव के अन्य किसानों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन गोपाल ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। गीता ने उसका साथ दिया और दोनों ने मिलकर नहर बनाने का काम शुरू किया। धीरे धीरे गोपाल की मेहनत रंग लाने लगी। नहर से खेतों को पर्याप्त पानी मिला और फसल में सुधार हुआ। गोपाल को अपनी मेहनत पर गर्व हुआ। उसने महसूस किया कि वह जो सोचता था वही उसकी जिंदगी में होता है। 3 महीने बाद गोपाल संत हरिदास से मिलने गया। उसने बताया कि उसकी फसल अच्छी हो रही है, परिवार में खुशी का माहौल है और अब उसे अपनी किस्मत पर कोई शिकायत नहीं है। संत हरिदास मुस्कुराए और बोले, देखा बेटा, जब तुमने अपनी सोच बदली तो तुम्हारी जिंदगी भी बदल गई। तुम्हारी किस्मत वही है जो तुम खुद बनाते हो। याद रखो, सोच बदलोगे तो जिंदगी बदल जाएगी। गोपाल अब गांव वालों के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। वह हर किसी को यही सिखाता कि मेहनत और सकारात्मक सोच से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में मुश्किलें तो हमेशा रहेंगी, लेकिन अगर हमारी सोच सकारात्मक हो और हम हर परिस्थिति में बेहतर करने की कोशिश करें तो हमारी जिंदगी में भी बदलाव आ सकता है। इसलिए कहा जाता है, सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी।